एक घनघोर जंगल में शियार, हाथी, टाइगर, चीता, लोमड़ी सब तरह के जानवर रहते थे। उसमें चालाक शियार को धोखाधड़ी करने में बहुत ही मज़ा आता था। तो आइए दोस्तों, ये कहानी को सुनते हैं और चालाक शियार की कहानी। इससे पहले मैं कहानी सुनाऊं दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को शेयर भी कर दें। और एक दिन चिंटू शियार तालाब से पानी पी के गुजर रहा था और चलते चलते उसको एक कागज़ का टुकड़ा दिखाई दिया। जब उसने उस कागज़ को टुकड़े को उठाया तो उसने देखा कि अरे ये क्या, ये तो किसी के बीटेक की डिग्री है, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये कागज़ का टुकड़ा मेरे को मिल गया। तभी चिंटू शियार के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये तो डिग्री मेरी नहीं है, लेकिन मैं इस डिग्री को अपनी बता के जानवरों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ और उन लोगों से मोटी कमाई कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर चिंटू शियार उस डिग्री को लेकर भोले भाले जानवरों की ओर निकल पड़ा। और अगले दिन सुबह होते ही एक पेड़ के नीचे एक अपना छोटा सा दफ्तर बनाया और उसमें अपने गले में एक माला डाली और उस दफ्तर के ऊपर लिख दिया। तभी धीरे धीरे सारे जानवर इकट्ठे होने लगे और चिंटू शियार की ये वेशभूषा देखकर वो चकित रह गए। तभी चिंटू शियार बोलता है, सुनो सुनो, मैं चिंटू शियार इस जंगल का सर्वश्रेष्ठ पढ़ा लिखा प्राणी हूँ। मैं इंसानों की दुनिया से बहुत कठिन परिश्रम करके मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। अब से मैं आप लोगों की समस्या को दूर करूंगा और आप लोगों के जंगल में जो भी समस्याएं रहेंगी उसको मेरे पास लाइए, मैं उसको सलूशन निकालूं। शियार की ये सब बातें सुनकर जंगल के जानवर बहुत प्रभावित हो गए उससे। तभी वहाँ एक हिरन आता है और वहाँ पे ऐसा भीड़ देखते हुए उसको बड़ा अजीब सा लगता है और वो बहुत चौंक जाता है। तभी उसको सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, जंगल का सबसे बड़ा विद्वान चिंटू शियार, इस दफ्तर में सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ऐसा, ये तो अपने जंगल का ही चिंटू शियार है, ये तो कभी जंगल के बाहर गया ही नहीं, तो इसने पढ़ाई कब कर ली भाई। इन सभी सवालों का उस हिरन के ऊपर बहुत असर पड़ रहा था और ये उसके दिमाग का फजूल का क्वेश्चन चल रहा था। तभी हिरन बोलता है चिंटू शियार से, अरे भाई चिंटू शियार, तुम तो यार इस जंगल के बाहर कभी गए ही नहीं, तो तुमने पढ़ाई कब कर ली भाई। ये तुम हिरन भाई, ये तुम नहीं समझ सकते हो, आजकल पढ़ाई पूरी करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम यहीं पे रह के पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये ऊपर लगा हुआ जो सर्टिफिकेट है वो इस बात का प्रमाण है कि मैंने पढ़ाई पूरी की है। चिंटू शियार ने इतना भरोसा दिलाया सबको कि धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसकी बात मानने लगे कि चिंटू शियार पढ़ा लिखा है और उनकी जंगल की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक दिन लोमड़ी उसके पास आई और बोलती है, चिंटू भाई, मेरी फसल सारी की सारी सूखती जा रही है, मैं क्या करूं। तुम्हें सूर्य निकलने से पहले अपने खेत में जल छिड़कना होगा और फिर वो फसल धीरे धीरे सही हो जाएगी और प्रार्थना करनी होगी भगवान से। और इस सुझाव के बदले उसने उस लोमड़ी से एक मोटी रकम ले ली और ऐसा जाके लोमड़ी ने किया और कुछ दिनों के बाद उसकी फसल हरी भरी हो गई और ये देखकर वो बहुत खुश हुई और वो वापस उस
शियार के पास गई और उसने देखा और कुछ खरबूजे भी लेके गई और चिंटू शियार का उसने धन्यवाद भी किया। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर चिंटू शियार के पास आने लगे। चिंटू शियार को किसी भी जानवर पर शक नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि सभी जानवरों को उसने अपने जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो दिखा दिखा के प्रभावित कर रखा था। एक दिन जंगल के राजा शेर को भी बहुत बड़ी समस्या हो गई और उन्होंने समस्या को लेकर चिंटू शियार को बुलाया। वो समस्या चिंटू शियार को बोले कि देखो, मेरी गुफा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ हो गए हैं, जिससे मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। आज्ञा करें महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। शेर: चिंटू शियार, शेर बोलता है, मैंने तुम्हारी चर्चाएं बहुत सुनी हैं और तुमने पूरे जंगल वासियों की समस्या दूर की है। क्या मेरी भी समस्या दूर करोगे? लोमड़ी बोलती है। शियार बोलता है, जी महाराज, बोलिए क्या समस्या है। आपकी बिल्कुल सहायता कर सकता हूँ। अगर आपकी सहायता नहीं कर पाया तो मेरी इंजीनियरिंग डिग्री का क्या फ़ायदा महाराज, आप आज्ञा तो दीजिए। तब शेर अपनी चमगादड़ों वाली समस्या शियार को बताता है और तब शियार बोलता है, महाराज, इस काम के 4 सिक्के लगेंगे। तब महाराज बोलते हैं, तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। तुम इस समाधान बताओ। महाराज, आपको रोज़ाना तुलसी की पत्तियां अपने दरवाजे के सामने रखनी होंगी, जिससे सारे चमगादड़ भाग जाएंगे। शियार ने अपना पैसा लिया और चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद शेर ने देखा कि धीरे धीरे उसके यहाँ गुफा से चमगादड़ चले गए। इस तरह चिंटू की चतुराई और समझदारी ने उसके पूरे जंगल का सबसे समझदार जानवर बना दिया। इस तरह पूरे जंगल के जानवरों को बहुत मूर्ख बनाया और उसने अपने इंजन बहुत पैसे बनाए। चिंटू शियार ये भूल गया था कि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता, एक न एक दिन उसकी पोल खुल जाएगी। इधर हिरन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। दोस्तों, अगर हम छोटी मोटी सब समस्याओं को आपस में ही बताएं तो हमें उसका निवारण मिल जाएगा और हमें चिंटू शियार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा धन भी हमारे पास सुरक्षित बचा रहेगा। जिस समस्या को हम अपने पूर्वजों के नुस्खे से उसको ठीक करते आए हैं, उसका वो हमसे पैसा ऐंठ रहा है और हमसे सीधा सीधा धन वसूल करता चला जा रहा है और मुझे तो उसकी डिग्री पे भी संदेह हो रहा है। गधा बोलता है, इसके लिए हमको चिंटू शियार की कठिन, जिससे हमको उसकी सच्चाई का पता चल सके। इसका तो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है हिरन भाई, इसकी तरकीब तुम ही निकाल सकते हो। ऐसा बोलकर हिरन सबको अपनी योजना बताता है। उसके बाद सभी जानवर उस चिंटू शियार के पास, जानवरों को भागते हुए देखकर चिंटू शियार बोलता है, रुको रुको, तुम सब ऐसे कैसे भाग रहे हो? मुझे भी बताओ भाई, क्या बात है? अरे चिंटू शियार भाई, तुम भी भागो, पूछो मत क्या हुआ है, भागो बस, पीछे से आसमान गिर रहा है। इतना सुनते ही अब क्या होता, चिंटू शियार डर के मारे बहुत तेज़ी से आगे आगे भागने लगा। उसके पीछे पीछे सारे जानवरों ने उसका पीछा किया और उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब तुम सही सही बताओ चिंटू शियार, वो डिग्री किसकी है? क्योंकि अगर तुम पढ़े लिखे होते तो ये समझ जाते कि आसमान कभी गिरता नहीं है। अब बताते हो
नहीं तो हम दूसरी तरकीब अपनाएं। नहीं नहीं हिरन भाई, रुको अभी बताता हूँ। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैं पैसे की लालच में आकर तुम लोगों से पढ़े लिखे होने का ढोंग किया। ये डिग्री मेरी नहीं है, मुझे तो रास्ते में पड़ी हुई मिली, किसी इंसान की है, और इसका इस्तेमाल करके मैं तुम सब लोगों को धोखा दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और आज के बाद मैं किसी जानवर को धोखा नहीं दूंगा और हमेशा मैं सच की राह में चलूँगा। फिर क्या था, चिंटू शियार ने सभी जानवरों से अपनी गलती की क्षमा मांगी। सभी जानवरों ने चिंटू शियार को माफ़ कर दिया। सभी जानवर चिंटू शियार के साथ जंगल में घूमने लगे। अब चिंटू शियार सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर जंगल में घूमने लगा और एक ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने लगा। यही दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जो रात को कहानी सुनने में बहुत